मैंने टाइम ट्रैवल किया है कि मैं पुराने ज़माने से सीधा आगे के ज़माने में पहुंच गई हूँ। टीवी से शुरुआत की थी, फिर मैंने फिल्में की हैं, ओटीटी किया है। इकलौता फॉर्मेट था जो मैंने अभी तक टच नहीं किया था वर्टिकल्स का। वर्टिकल्स इज़ द फ्यूचर। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, 6 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर कुछ भी देखने का मन नहीं करता। टीवी आज तक मैं मानती थी बहुत हेक्टिक है शूट करना। अमीर लड़की है, पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, भाई काफ़ी बदमाश और मिलिशियस किस्म का है। इसमें मीरा को ठंड लग रही होती है और सूर्या अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना देता है। तेनाली रामा की शारदा नहीं कहूंगी तो लोग मुझे मार डालेंगे। बहुत प्रेशर है टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो ओटीटी शोज भी नहीं देख रहे हैं लोग, माइक्रो ड्रामास देख रहे हैं, तो टीवी को और ज्यादा तकलीफ हुई है। एवरीथिंग इज अ बिजनेस। प्रोड्यूसर्स चाहेगा, उसकी पब्लिसिटी हो जाती है किसी की वजह से। अगर आज मैं इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करती हूँ शो के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता मैंने स्प्लिट्सविला किया था और मैं जीती भी थी। हाय, दिस इज प्रियंवदा कांत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये शो के लिए बैड बॉयज के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे इस शो के लिए क्यों हाँ बोला और ये किरदार कितना खास है आपके लिए? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप नाम से ही पता कर सकते हैं, बैड बॉय सूर्या इतना अनोखा नाम है। और अभी तक आई थिंक पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 शोज स्पेशली, लोगों ने मुझे बहुत ही प्यारी क्यूट कैरेक्टर्स में देखा है। तेनाली रामा की शारदा जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की, और घर वाली पेड़ वाली जो भूतनी थी जो पुराने ज़माने में अटकी हुई है, और उसमें जो कॉस्ट्यूम है, और कॉमेडी शो था, एक हिस्टोरिकल कॉमेडी था और एक सुपर नेचुरल कॉमेडी हॉरर शो था। तो ये जॉनर बिल्कुल अलग है। और जब मैंने सुना और मीरा का कैरेक्टर सुना और कहानी सुनी, काफ़ी मॉडर्न कहानी है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कहानी है, तो मुझे एकदम से लगा कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, कि मैं पुराने ज़माने से सीधा आगे के ज़माने में पहुंच गई हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ड्रामास का ज़माना है, जैसा कि सभी लोग आजकल कर रहे हैं वर्टिकल्स। मेरा भी मन था, पर अभी तक जितनी भी कहानियाँ आ रही थी मेरे पास, वो काफ़ी ऐसी कहानियाँ थी जो हमने देखी हैं, सुनी हैं, जो काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अलग था, तो आई वॉज रियली कीन ऑन डूइंग इट। ओके, फिर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि आजकल वर्टिकल ज़्यादा चल रहा है, बट आपने टेलीविजन भी किया है, क्या डिफरेंस आपको इन दोनों में लग रहा है? तो मैंने एक्चुअली टीवी किया है, टीवी से शुरुआत की थी, फिर मैंने फिल्में की हैं, ओटीटी किया है, उसके बाद मैंने थिएटर किया है इतना। तो ये इकलौता फॉर्मेट था जो मैंने अभी तक टच नहीं किया था वर्टिकल्स का, और मेरा मन था करने का। लेकिन आई थिंक वर्टिकल्स इज़ द फ्यूचर, क्योंकि आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। 6 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर कुछ भी देखने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि हम रील्स भी फॉरवर्ड पे देखते हैं। तो ऐसे में आई थिंक ऑब्वियसली फ्यूचर वर्टिकल्स ही है, और एंटरटेनमेंट वो 1-1 मिनट का ही डोज लोगों को हुक पे छोड़ना इंटरेस्टिंग रहता है। टीवी इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक लंबी कहानी है जो 4-5 दिन तक चलती है, 4-5 एपिसोड तक एक कहानी चलती है, कई बार महीनों तक शादियाँ चलती हैं, वो चलता है। तो टीवी आज तक मैं मानती थी बहुत हेक्टिक है शूट करना, आपको सेट पे ही स्क्रिप्ट मिलती है और उसके बाद आपको इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, इतना कुछ बोलना पड़ता है। पर अब वर्टिकल्स करने के बाद एहसास हो रहा है कि ये भी बहुत टफ है, क्योंकि इतने कम समय में इतना कुछ डिलीवर कर पाना विद क्वालिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं कहूँगी एक्टर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मामला। पर ये किरदार कितना खास है और इस किरदार में आप किस तरीके के रोल में नजर आ रहे हो? तो मीरा एक्चुअली नाम ही मुझे इतना अच्छा लगा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम। तो मीरा जो है वो एक बहुत अमीर लड़की है। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो रोबोट्स बनाते हैं, और उसका भाई काफ़ी बदमाश और मिलिशियस किस्म का है, वो पूरी दुनिया बर्बाद करना चाहता है। और इस बारे में जब उसे पता चलता है तो वो बचाना चाहती है सबको, और वो सूर्या की कैसे मदद लेती है और कैसे सूर्या के प्यार में पड़ जाती है, और उनके बीच की जो केमिस्ट्री है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। और ऐसी वाली लव स्टोरी मैंने की नहीं है, मैंने पुराने ज़माने की बहुत सारी लव स्टोरीज़ की हैं। तो वेरी मॉडर्न, वेरी टुडे ऐसा कैरेक्टर मैंने काफ़ी समय से नहीं निभाया था, तो बड़ा मज़ा आया करके। बट इस एंगल में एक और एंगल जुड़ते हुए नजर आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो हाँ, ये लव ट्रायंगल है, पर कैसे जब ये मीरा आती है तब सूर्या को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, उससे समझ में आता है कि वो अपनी शक्तियाँ कैसे यूज़ कर सकता है पॉजिटिवली, और आगे चल के वो एक सुपर हीरो बनता है।
तो वो कहानी मीरा से जुड़ी हुई है और कैसे उन दोनों की लव स्टोरी आगे चल के बढ़ती है, तो वो ये कहानी है। बट अगर मैं बीटीएस मोमेंट की बात करूँ, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो बहुत मस्ती हुई होगी, जो आज आप शेयर करना चाहो, सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? एक्चुअली बहुत मज़ेदार था। आई थिंक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अभिषेक एंड आई गॉट अलॉन्ग रियली वेल। पहले सीन से ही हमारा जो आइडिया था, जो हम सोच रहे थे जिस तरह से सीन को अप्रोच करेंगे, वो काफ़ी सिमिलर रहा। एक बहुत ही मज़ेदार सीन है शो में जिसमें मीरा को ठंड लग रही होती है और सूर्या अपनी शर्ट उतार कर उसे पहना देता है और उसके बाद वो बोलता है अरे पर मैं एसी भी तो ऑफ कर सकता था। तो आई थिंक दैट्स रियली फनी क्योंकि शर्ट कौन उतारता है मतलब जैकेट उतारना फिर भी समझ आता है। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मीम मटेरियल और लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। ओके, मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने इतने किरदार निभाए, कौन सा किरदार आपके दिल के करीब था और कौन सा शो आपके दिल के करीब है? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं तेनाली रामा की शारदा नहीं कहूँगी तो लोग मुझे मार डालेंगे क्योंकि मेरा हो ना हो बाकी सबका तो वो फेवरेट है ही, पर मेरा वो हमेशा फेवरेट रहेगा क्योंकि आई थिंक किसी भी एक्टर को मौका नहीं मिलता सीज़न 2 करने का इतने सालों बाद विद द सेम टीम, सेम एक्टर्स, सेम को एक्टर्स। तो वो एक बहुत खुशनसीबी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे मिली। तो शारदा हमेशा फेवरेट रहेगी। बट आई थिंक पेड़ वाली बहुत ही यूनिक कैरेक्टर रहा है। एक भूतनी जो इतनी स्वीट, वल्नरेबल, रोने वाली, एक संस्कारी भूतनी, संस्कारी क्यूट भूतनी जिसे गुस्सा भी आता है। और इतने स्टंट्स किए मैंने वहाँ पर कॉमेडी के साथ साथ, और वो एक घाघरा चोली पहनकर पूरा सीजन करना जो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एज एक्ट्रेसेस वी ऑलवेज वांट टू लुक गुड, वेयर न्यू क्लोथ्स। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा कि एक ही कॉस्ट्यूम में पूरा शो करना और वो भी दुल्हन के लहंगे के साथ वो सब स्टंट्स करना। तो आई थिंक ये दो मेरे लिए बहुत बहुत करीब रहेंगे। ओके, बट साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, आजकल जैसे आप देख रहे हो कि टीवी का जो दौर है वो बहुत कम हो चुका है, शोज आ रहे बंद हो जा रहे हैं, एक्टर्स आ रहे रिप्लेस हो जा रहे, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत प्रेशर है टेलीविज़न इंडस्ट्री में टू परफॉर्म बिकॉज टीवी व्यूअर्स काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे 2-3 बार हिट लिया जब टीवी OTT आया, तब टीवी की कॉस्ट कटिंग हुई, बजट्स कम हुए बिकॉज लोगों ने देखना कम कर दिया टेलीविज़न, सब OTT की तरफ मुड़ गए। अब जब माइक्रो ड्रामाज आए हैं तो OTT ने भी हिट लिया है, अब OTT शोज़ भी नहीं देख रहे हैं लोग, माइक्रो ड्रामाज देख रहे हैं, तो टीवी को और ज़्यादा तकलीफ हुई है। एंड ऑब्वियसली विद इंस्टाग्राम बूम एंड यूट्यूब बूम, तो एडवर्टाइजर्स डिवाइड हो गए हैं। तो इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और सारा प्रेशर ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, एक्टर्स पर ही आता है घूम फिर कर। तो इट्स टफ, बट अब वही है कि अलग अलग तरीके, अलग अलग मीडियम्स निकले हैं, तो ऑब्वियसली सबकी इम्पोर्टेंस थोड़ी थोड़ी कम तो हो ही जाएगी। ओके, वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, हमने जिस तरीके से देखा है कि आजकल नंबर ऑफ गेम चल रहा है, इफ़ आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जा रही है, इवन शोज़ मिल जा रहे, रियलिटी शोज़ मिल जा रहे, बिकॉज अगर आपके इंस्टाग्राम के नंबर अच्छे हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना है आपका? I mean, you know, I think in terms of Instagram, I feel I'm somewhere in the middle. You know, it's not some crazy number, but it's not very low. So I think जहाँ Instagram की वजह से कास्टिंग होती है, शायद वहाँ भी मेरा काम बना होगा कहीं ना कहीं। जहाँ नहीं बनता है वहाँ एक्टिंग की वजह से बना होगा। आई थिंक दोनों ही हैं। जहाँ पे सोशल मीडिया प्रेजेंस की ज़रूरत है वहाँ उन लोगों को लेना जिनका इंस्टाग्राम प्रेजेंस अच्छा है, आई डोंट थिंक गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस। प्रोड्यूसर्स चाहेगा उसका जितना हो सके, चैनल चाहेगा जितना हो सके, अगर उसकी पब्लिसिटी हो जाती है किसी की वजह से, अगर आज मैं इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करती हूँ शो के बारे में और उसकी वजह से अगर व्यूअर्स देखने आते हैं, तो फिर इट विल बेनिफिट एवरीबडी ना, इट विल बेनिफिट द चैनल, द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर्स। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट रियली। और अच्छे एक्टर्स की जहाँ तक बात है, जहाँ अच्छे एक्टर की ज़रूरत है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो जगह उसी को मिलेगी। जहाँ जिसकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है। वेल आजकल रियलिटी शो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं, बट अगर मैं आपकी जानना चाहूँ आपका कौन सा फेवरेट है, और अगर आपको कभी काम करने का मौका मिला तो विच रियलिटी शो आप करना चाहोगे, कौन सा रियलिटी शो? आई मीन अब बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने स्प्लिट्सविला किया था और मैं जीती भी थी।
तो ऑब्वियसली स्प्लिट्सविला मेरे दिल के करीब रहेगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था जेन्युइनली, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं जीतूंगी, बट थिंग्स रियली वर्कड आउट, वी रियली परफॉर्म्ड वेल एंड थिंग्स वर्कड आउट। तो वो रीज़न की वजह से वो फेवरेट रहेगा। लेकिन मैं कंप्लीट रियलिटी शो जंकी हूँ, मैं सारे शोज़ देखती हूँ, यू नेम इट एंड आई वॉच देम ऑल। यहाँ तक कि इंटरनेशनल शोज़ भी अगर मैंने देखा कि रिकमेंडेशन आ रहा है तो मैं फट से उसको बिंज वॉच कर लेती हूँ। तो मैंने ऑब्वियसली लॉकअप भी देखा है, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिग बॉस आने वाला है। तो मेरे सारे, बट खतरों के खिलाड़ी इज़ माई ऑनेस्टली माई फेवरेट शो, क्योंकि उसमें इतने अच्छे टास्क होते हैं कि मेरा दिल बाहर आ जाता है कई बार देखते देखते। सो आई रियली एंजॉय वॉचिंग इट, आई लव रियलिटी शोज। अभी आप देख रहे हो खतरों के खिलाड़ी? जी मैं बिल्कुल देख रही हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अभी तो एक्चुअली सब लोग, आई एम ग्लैड विशाल इज़ बैक ऑन द शो। अभी मैं मिली भी उसको यहाँ पर। आई थिंक पिछले सीजन में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सो आई एम रूटिंग फॉर हिम। वाओ, बट यू नो साथ ही साथ आप रियलिटी शो कर चुके हो, स्प्लिट्सविला कर चुके हो, हाल ही में स्प्लिट्सविला भी आया था। कौन सा कपल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? एक्चुअली बस स्प्लिट्सविला ही इकलौता शो है जो मैंने अपने सीज़न के बाद देखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे किसी और को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके बाद। सो आई एम अ लिटिल क्लूलेस कि उसके बाद के सीजन्स में क्या हुआ, बट आई नो कि बहुत कंट्रोवर्सीज हुई एंड दे आर ऑल वेरी वेरी पॉपुलर। एंड आई थिंक रिसेंटली मैंने कुछ उनका रेड कार्पेट देखा जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ आई थी एंड दे ऑल लुक्ड स्टनिंग। एंड आई थिंक द ड्रेसिंग गेम एंड द फैशन गेम इज़ सो गुड। हमारे सीजन में इतना कुछ भी नहीं था, बट आई थिंक दे ऑल सो वेल टर्न्ड आउट। आई थिंक दे ऑल लुक वेरी वेरी नाइस। वेल ऑफ कोर्स जाते जाते एक चीज़ जानना चाहेंगे, आजकल कंट्रोवर्सी भी वेरी कॉमन हो गई है। हाल ही में आपने देखा होगा सुनीता मैम और गोविंदा सर का जो कंट्रोवर्सी भी बाहर हो रहा है, जिस भी रीज़न से सुनीता मैम ने वीडियो वायरल किया है, अब बाहर दिया या फिर गोविंदा सर ने उसका रिप्लाई दिया, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे आप? I mean, I don't know what to say about their personal life, but obviously हम सब के लिए कंटेंट है, हम लोग सब ये देख रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखकर। क्योंकि अब अगर वो अपनी लाइफ प्राइवेट नहीं रखना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म कि हम उसे देखें और उसके बारे में कमेंट करें। बट ऑब्वियसली आई थिंक जो भी रीजंस रहे होंगे, वो इतने साल चुप थी, अब नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड होंगी और ले नहीं पा रही होंगी। एंड आई थिंक कई बार यही होता है कि आप बाहर चार लोग जो आपसे अनरिलेटेड हैं, जिनको आप नहीं जानते, उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स रख के लोगों को कई बार सुकून मिलता है। तो शायद वही हो रहा होगा कि वो बस चाहती हैं कि लोग जानें और उन्हें सपोर्ट करें। तो या आई मीन आई रियली होप जो भी है वो सुलटा लें, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम श्योर इतना टाइम कोई किसी के साथ बिताता है और अच्छे से रहता है तो उसके बाद दोनों के लिए टफ ही होगा एक दूसरे के बारे में बुरा भी बोलना। बट गोविंदा सर ने भी उसका रिप्लाई दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो पे उन्होंने अपनी चीज़ें क्लियर की थी। व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे आप? आई मीन आई थिंक बोथ ऑफ देम, वो अभी वही है कि अपनी पर्सनल सारी बातें वो लोग बाहर कह रहे हैं, तो वो तो चलता रहेगा जब तक आई थिंक मीडिया इंटरेस्ट लूज़ नहीं कर लेती। क्योंकि जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो सब लोग पीछे पड़ते हैं, फिर जब कुछ टाइम बाद वो बोरिंग हो जाता है या कोई और खबर आ जाती है फिर लोग वो छोड़ देते हैं। तो आई हैव नथिंग टू से रियली। आई हैव बीन अ गोविंदा फैन बट नाउ आई एम अ सुनीता आहूजा फैन। Okay, so lastly, any message for your fans? Yeah, I mean, thank you so much, guys. Like, you guys have been constant with me, pillar of support. अलग अलग किरदारों में मुझे इतना सारा प्यार दिया है। अभी तक देसी ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स में मुझे इतना प्यार दिया है, अब ये मॉडर्न मीरा को भी आप लोग ज़रूर प्यार दीजिए। प्लीज़ देखिए बैड बॉय सूर्या। मैंने भी अभी तक शो नहीं देखा है। 23 अगस्त को रिलीज़ हो रहा है 12 बजे ऑल राइट टीवी पर। आप लोग ज़रूर देखिए, मैं भी देखूँगी और प्लीज़ मुझे बताइए कैसा लगा।